उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद और शक्ति के बारे में भी बात की। इस दौरान सीएम योगी ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत और पाकिस्तान के हालातों की तुलना करते हुए कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। यूपी विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें सीएम योगी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट दिया। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। शाम को इस चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। एमएलसी की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इन दोनों सीटों पर बीजेपी की तरफ से मानवेंद्र सिंह और पदम सेन चौधरी को उतारा गया था, जबकि सपा ने मजतन राजभर और रामकरण निर्मल को चुना था। एमएलसी की ये सीट बनवारी लाल का निधन हो जाने और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के सिक्किम का राज्यपाल बनने के बाद खाली हो गई थी। सोमवार को यूपी एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान में अखिलेश यादव लखनऊ के तिलक भवन में वोट देने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की हालत काफी बदतर हो गई है, अस्पताल में न ऑक्सीजन है, न दवाइयां हैं और न ही ऑपरेशन की सुविधा है। हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, वो फोर्स सबसे ज्यादा करप्ट मानी गई। आज ही के अखबारों में रिपोर्ट है। और जिस पुलिस फोर्स को समाजवादी सरकार में डायल 100 किया गया, उनके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के पुलिस हेडक्वार्टर दिया, उनकी ट्रेनिंग के लिए बेहतर किए हो, ये सरकार कर रही है। और नीति आयोग से सरकार के लोग मिलके आए हैं। नीति आयोग ने कहां खड़ा किया यूपी को? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज स्वास्थ्य विभाग देखिए एकदम कबाड़ा कर दिया इन्होंने। यूपी में सोमवार को हुए एमएलसी चुनाव के समय ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आए। सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर काफी समय से योगी सरकार से नाराज चल रहे थे और अब उनके साथ चाय पीने के लिए चले गए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजभर जी हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारी मंडली काफी बड़ी है, जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद साबित हो जाएगी। देखिए, हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ मतदान हो रहा है और सभी जो बहुसंख्य मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, इसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी आपके साथ है, तो क्या लगता है उन लोग के अलावा और कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता अभी वेट करिए इंतजार। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिया। एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। अब चाय पीने जा रहे हैं। अब चाय पी के तब उधर चलिए मंत्री। 29 मई को यूपी में हुए एमएलसी चुनाव के समय एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक साथ नजर आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के एक फैसले से उन्हें थोड़ा सम्मान मिला था, उससे पहले वो अपमानित होते फिर रहे थे। बता दें कि कुछ समय पहले राजभर योगी सरकार से इस कदर नाराज चल रहे थे कि विपक्ष को एक मंच पर आने की नसीहत दे रहे थे। कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो अपमानित होते फिर रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े और दलितों की बात कर रही है तो उनका हक और सम्मान दे दे। केवल गाड़ी में बैठने से सम्मान क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिल जाएगी पिछड़ों को? क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाएगा? क्या आउटसोर्स खत्म हो जाएगा? गाड़ी में कोई नेता बैठ जाए? क्या आप एक पिछड़े को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे हो, क्या उससे लेटरल एंट्री खत्म हो जाएगी? ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती महबूबा मुफ्ती को मंदिर में न जाने की नसीहत देते हुए कहा कि वो एक जिम्मेदार मुस्लिम महिला है और राज्य की मशहूर सियासी शख्सियत हैं और इसके साथ एक मुसलमान भी हैं, इसलिए इस्लाम के तमाम नियम और कानून को उन्हें अपनाना होगा। महबूबा मुफ्ती दूसरी बार मंदिर में गई थी, जिससे नाराज शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वो चुनावी राजनीति में लाभ लेने के खातिर ऐसा कुछ कर रही हैं, लेकिन वो दायरे में रहकर सियासत करें तो बेहतर होगा, इससे उनका ईमान अकीदा सुरक्षित रहेगा। मुफ्ती साहिबा को हम ये हिदायत देना चाहते हैं बहसत आलिम दीन के कि वो वसूल ज़ाब्ते इस्लाम के जो बताए गए हैं उसको अपनाएं, शरीयत के दायरे में रहें, इस तरीके से गैर शरई काम न करें जिससे उन पर उलमाए कराम फतवा जारी करने पर मजबूर हो।
तो मेरी उनसे यही हिदायत है उनको कि वो इस तरीके से अपने उसूल अपनाएं कि वो अपनी सियासत भी करती रहें और शरीयत के दायरे में रहें। दिल्ली में हुए सनसनीखेज मामले में 20 वर्षीय साहिल ने 16 साल के नाबालिग पर 36 बार चाकू से वार किया। ये घटना रविवार को दिल्ली के शाहबाद डेयरी में घटित हुई, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्साए प्रेमी ने युवती पर चाकू से वार कर दिया। आरोपी साहिल को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू को पुलिस आरोपी साहिल से पूछताछ कर बरामद करने की कोशिश कर रही है। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के मामले में पुलिस ने एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में शहर कोतवाली में आजम खान समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। चार्जशीट आजम खान, तंजीम फातिमा और तौफीक अहमद के खिलाफ दाखिल हुई है। मामले की सुनवाई के लिए 6 जून निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सोमवार को जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सबके लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है, देश की शान बढ़ाने का काम किया है, जनता के लिए योजनाएं लाना, जनधन खाते खुलवाना या रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारतीयों को वापस लाना, सब काम भाजपा ने बखूबी किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया वो सबके सामने है। मोदी सरकार के 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आज़ादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं।